प्यारे प्रदेशवासियों, इस सरकार के रहते रहते पिछले 15-17 वर्षों में 20 वर्षों में जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं, अगर उन नियुक्तियों का या उन परीक्षाओं का सफलता का प्रतिशत देखें तो बहुत कम प्रतिशत है। लगता है कि हर 10 में से 6 से 7 या 8 परीक्षाएं विवादित होकर इसी प्रकार से आ जाती हैं, जैसे इस बार ये पटवारी परीक्षा का घोटाला सामने आया है। यद्यपि पूरे तथ्य भी सामने नहीं हैं, लेकिन इसके बाद भी इससे ये ज़रूर पता लगता है कि सरकार की भर्ती की प्रक्रिया बहुत ही ज़्यादा दोषपूर्ण है और हर बार इस तरह के घपले जो हैं, चाहे वो परिवहन विभाग के हों, चाहे वो एग्रीकल्चर विभाग के हों, चाहे अन्य परीक्षाओं के हों, ये घपले होते हैं। 1-2 महीने इन पर कुछ मंथन चिंतन चलता रहता है, कुछ समितियां गठित होती हैं, SIT गठित होती है और कुछ समय के बाद अपने आप ये सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं और हम में से किसी को भी पता नहीं होता कि आखिर उस परीक्षा में कौन दोषी था या नहीं था, किसकी गलती थी और यदि गलती थी तो उस आदमी को सज़ा मिली या नहीं मिली। भर्तियों में इस प्रकार का एक मैसेज जो है जनता के बीच जा रहा है कि जो सत्ताधारी दल है वो अपने कार्यकर्ताओं को ही इस प्रकार की नौकरियों में बार बार उनके पेपर आउट कराकर या अनुचित प्रकार से उन लोगों के नौकरी में प्रवेश पाने के लिए प्रयत्नरत है और ये जतन इसी बात का हो रहा है। लेकिन इससे जो आम युवा है, जो आम जनता के बीच के युवा हैं, उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। लाखों की संख्या में लोग इस समय बेरोजगार हैं। 37-38 लाख लोग तो सरकार की वेबसाइट पर हैं और मेरा मानना है कि लगभग इतने ही लोग बाहर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 70 से 80 लाख लोग इस समय बेरोजगार हैं और इसका मतलब 80 लाख लोग परेशान नहीं हैं, इसका मतलब है 80 लाख परिवार परेशान हैं और उसका मतलब है कि लगभग 3.5 से 4 करोड़ की आबादी ऐसी है जिसके सामने उसकी जीविका का संकट है। और इसलिए ज़रूरी है कि ऐसी सरकार अलग कर दी जाए। और अगर आप लोग फिर से इस बार इनके लाडली लक्ष्मी के झांसे में आ गए, या अगर आप 1500 रुपये कांग्रेस के झांसे में आ गए, या आप सिलेंडर के 1100 से का सिलेंडर 500 रुपये मिल जाए, इस झांसे में आते हैं, तो मैं क्षमा चाहूँगा लेकिन विनम्रता से कहूँगा कि हम और आप सब केवल अपने भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। कृपया ऐसा न होने दें। अच्छी सरकार चुनें, अच्छे लोगों को चुनें। हमारी पार्टी पूरी तरह से इन सब बातों के लिए कटिबद्ध है कि आपको जीवन जीने के लिए मध्य प्रदेश में न केवल बेहतर अधोसंरचना, बेहतर वातावरण, बल्कि मानसिक स्तर पर भी एक बेहतर एहसास आपको हो। हम सब इसके लिए संकल्पित हैं और हर जिले के, हर कस्बे के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं, ऐसे लोगों को हम साथ में लेकर इस बार चुनाव के मैदान में उतर रहे हैं। हमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। हम वायदा करते हैं कि हम लोग आपके लिए एक बहुत ही बेहतर वातावरण, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आपके व्यक्तिगत जीवन का जो एक दुख है या जो परेशानी है आपकी, उसको हल करने के लिए भी हमारी सरकार प्रयत्न करेगी। इसलिए हमें आपके समर्थन और सहयोग की आवश्यकता है। कृपया हमें ज़रूर प्रदान करें।